मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर के एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के टॉपिक में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगी और उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी सिखाऊंगी, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सिखाऊंगी। तो अपन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जिसमें मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगी और टाइप ऑफ क्वेश्चन सिखाऊंगी, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन को 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप में आपके क्या रहेंगे, नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन। नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा, उसमें नॉर्मल सॉल्व करने, और उसमें पार्शियल डेरिवेटिव भी आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें। सेकंड टाइप में आपको टू प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कुछ रिलेशन प्रूव करने आ सकता है। और थर्ड टाइप में आपको आएगा यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, यानी यूलर थ्योरम की हेल्प से आपको क्या करना है, कुछ रिलेशन प्रूव करना है। तो आप अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप से, जिसमें अपन सीखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है और पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो अपन देखते हैं फर्स्ट टाइप। अब हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है और कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को हिंदी में आंशिक अवकलन बोलते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है या डिफरेंस क्या है दोनों में। तो अपन ये दोनों पहले डिफरेंस देख लेते हैं और फिर इसको करना सीखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो यहाँ पर अपन पहले लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन। और किसके साथ कंपेयर करना है अपन को, डिफरेंशिएशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, अवकलन। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि बात करें कि डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन दो चीजें यूज हो रही हैं आपको, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन वर्ड तो यूज हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस की यदि बात करें तो डिफरेंस सबसे पहले आता है सिंबल का, कि पार्शियल को अपन डेल से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन या हिंदी में बोले अवकलन को डी से डिनोट करते हैं। पहला आपका यही डिफरेंस है, किसको डेल से डिनोट करना है और इसको किससे डिनोट करना है, डी। दोनों डिफरेंशिएशन है, बट ये पार्शियल है इसलिए डेल से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका डिफरेंशिएशन है इसलिए आप किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको डी से। पहली चीज ये हो गई। अब अपन एक फंक्शन ले लेते हैं, हिंदी में जिसे फलन बोलते हैं। एक्स बाय का क्या है, एक फंक्शन है। वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स और वाई। अब इसका अपन को क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यदि इसका पार्शियल करें, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले अपन एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल अपॉन आ जाएगा डेल एक्स। और किसका कर रहे हैं आप, फंक्शन का। तो फंक्शन का यदि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल जैसे वर्क करता है, और यहाँ पर वाई कैसा रहेगा तुम्हारा, कॉन्स्टेंट। और कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, 0। तो यहाँ पर यदि डेल अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में यदि आप पार्शियल कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स किसके जैसे वर्क करेगा, वेरिएबल, यानी ओनली एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। वाई कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पर यदि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते आप तो यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों कैसे वर्क करते, आपके वेरिएबल जैसे वर्क करते। यहाँ पर x का भी करना पड़ता, y का भी। ये पहला इसका डिफरेंस है, यानी इसमें जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं ओनली उसी का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है उसका भी, और दूसरा जो आपका वेरिएबल है उसका भी कैसा वर्क करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। अब यदि इसको आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि अपन ने दो वेरिएबल का फंक्शन लिया है x और y, तो यदि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अब x का y कैसा वर्क करेगा, आपका वेरिएबल जैसा वर्क करेगा। यहाँ पर x कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट। हिंदी में कांस्टेंट को अचर बोलते हैं और वेरिएबल को चर बोलते हैं। तो यहाँ पर y कैसा वर्क करेगा, वेरिएबल, यानी कि ओनली y वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा। x को एज अ कैसा रखेंगे, वो कांस्टेंट। अब यदि यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे होते आप तो यहाँ पर x एंड y दोनों कैसे वर्क करते, वेरिएबल जैसे, यानी वो x का भी करता और y का भी। डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो x वाले पार्ट का भी करेगा, वहां पर y भी मिल रहा है तो y के रिस्पेक्ट में y का भी करेगा और x का भी करेगा। बट यहाँ पर पार्शियल में जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है उसी वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे वेरिएबल को कैसा करना है, एज अ कांस्टेंट लेना है। तो दोनों में पहला यही डिफरेंस हो जाएगा कि पहला डेल से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे वैल्यू को एज अ कांस्टेंट रखना है।
ये आपके क्या थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये वाला पार्ट क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डी से नोट करेंगे, और यहाँ पर ये तो आपने पूरा 12th में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे एक न्यू चीज़ है आपकी, कौन सी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है, क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, और कैसे उसके डेरिवेटिव होते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव कितने टाइप के होते हैं। तो अपन देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव को हिंदी में आंशिक अवकलज बोलते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल पर डिपेंड करेगा कितने अवकलज है। तो अपन क्या करते हैं, टू वेरिएबल का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फलन। एक फलन ले रहे हैं, कितने वेरिएबल का है, टू वेरिएबल, जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल है या चर बोल सकते हैं जिसे। तो अपन को टू वेरिएबल यानी अपन फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर का दो अपन डेरिवेटिव पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज। कोटि का मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर टू वेरिएबल का फंक्शन है। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियल, और एक बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई। तो फर्स्ट ऑर्डर में दो ही आएंगे। पहला आ जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको सफिक्स में एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं आप, y के रिस्पेक्ट में, इसमें सफिक्स में एफ ऑफ एक्स के से भी नोट करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, प्रथम कोटि के क्या हो जाएंगे, अवकलज। ये हो जाए। यदि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने पूछा है तो आप क्या करोगे, एक बार फंक्शन को एक्स रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे, वाई। ये हो जाए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपको क्वेश्चन को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और वाई के रिस्पेक्ट में। अब अपन बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड मतलब आ जाएगा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज। समझते हैं ये क्या होता है, यानी आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट बार यदि अपन क्वेश्चन को देखें तो एक एक बार अपन डिफरेंशिएशन कर लिया है, फर्स्ट ऑर्डर में एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सेकंड में दो बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, या एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, या दो बार किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, वाई। ये हो जाएंगे आपके कितने ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर का। यानी आपको एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार कर सकते हो, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, या एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, या वाई का दो बार कर सकते हो। इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर सेपरेट डेल और डेल लिखना। यहाँ डेल और डेल थे, और यहाँ पे भी ये डेल एक्स दो बार हैं तो दो, इस फॉर्म में लिखना है। यदि इस फॉर्म में लिखा रहे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाता है कि डेल अपॉन डेल एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन है तो आप उसको इसमें कन्वर्ट करें और देन क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ देखें तो यहाँ पर भी डेल टू बार है, ये ऊपर का सेपरेट करा। यहाँ पहले क्या लिखा है, डेल एक्स, तो पहले वो लिखा जाएगा, फिर आ जाएगा डेल वाई। इससे आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन आपने यहाँ निकाला है उसको अगेन किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में। सेम चीज़ यहाँ चलेगी, डेल और डेल हो जाएगा आपका। यहाँ भी पहले क्या लिखा है, डेल वाई, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, डेल एक्स। यानी एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई। यहाँ देखें तो डेल ऊपर का सेपरेट हुआ, यहाँ पर वाई को दो बार कर रहे हैं तो यहाँ डेल वाई, यहाँ डेल वाई, ये आपका सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कितने बार हो रहा है, दो बार, तो सफिक्स में डबल बार एक्स आ जाएगा। इसको देखें तो यहाँ कितना लिखा, पहले किसके रिस्पेक्ट में एक्स वाई है तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसको देखें तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है, डेल वाई और डेल एक्स, तो यहाँ डेल वाई इंटू डेल एक्स। इसको देखें तो वाई को कितनी बार करना है, दो बार,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में 2y। ये भी सिंबल आ सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में है तो इसको हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि यदि आपको इस फॉर्म में होगा तो आपको समझ में आ जाता है किसको पहले डिफरेंशिएशन करना है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। तो सबसे पहले आप ऊपर की डेल और डेल को सेट करें। इसको फिर से देखते हैं। ये डेल 2 बार लिखा है तो डेल और डेल लिखा मैंने और डेल एक्स 2 बार, तो ये यहाँ देखें तो यहाँ पर डेल और डेल को सेपरेट करा मैंने और यहाँ पर डेल एक्स पहले लिखा है तो डेल एक्स फिर डेल वाई। यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर डेल वाई पहले लिखा है तो उसको पहले लिखना, फिर आ जाएगा तुम्हारा डेल एक्स। ये कहलाते हैं आपके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो 2 बार में वही होगा, एक्स को डबल बार कर सकते हो, वाई को डबल बार कर सकते हो, एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, वाई को एक्स में, यही हो सकता है। तो इसके 4 टाइप के टाइप में हो जाएंगे सेकेंड ऑर्डर में, और फर्स्ट ऑर्डर में ये हो जाएगा। ये नाम से इसलिए सिखा रही हूँ, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक फंक्शन तुम्हें डिफाइंड हो और उसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये निकालें या ये निकालें, डायरेक्ट आपको फर्स्ट और क्या बोला सेकंड, तो आपको क्वेश्चन में ये दोनों भी निकालना पड़ेगा और ये 4 के भी आंसर आपको सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे, तब आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा यदि फर्स्ट और सेकंड लिखा है तो। इसलिए मैंने इसमें नाम से बताया कि आपके फर्स्ट ऑर्डर हो जाएंगे जिसमें आपको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना है, और यदि सेकंड ऑर्डर पूछा है तो आपको ये चारों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ये कहलाएगा आपका सेकंड ऑर्डर। अब इसके विषय में एक क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ जिसमें एक फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन का कुछ वैल्यू होगी, उसको अपन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैसे आप फाइंड करते हैं। तो अपन देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। अब हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव क्वेश्चन है आपका, ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव क्या करना है, फाइंड करना है। एक फंक्शन डिफाइन करा है, फंक्शन है आपका 2 वेरिएबल का एक्स और वाई का। यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हिंदी में यदि बोलें कि दिए गए फलन का क्या निकालना है, आपको सभी प्रकार के क्या निकालना है, अवकलज, किसके, पार्शियल यानी आंशिक अवकलज फाइंड करने हैं आपको। तो अपन क्या करते हैं, इसमें अपन ने अभी पार्शियल डेरिवेटिव जो मैंने सिखाया है उसमें आपको 2 टाइप के डेरिवेटिव निकाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड, यानी क्योंकि ये भी फंक्शन कितना है अपना 2 वेरिएबल का। तो यहाँ पर अपन पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर निकालेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो पहले अपन लिखते हैं गिवन फंक्शन दिया गया फलन, गिवन फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये आपका फंक्शन है। तो पहले अपन किसकी हेडिंग बनाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि आपको प्रथम कोटि की क्या निकाल रहे हैं, आंशिक अवकलज। तो यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर क्या निकाल रहे हैं आप, पार्शियल डेरिवेटिव, प्रथम कोटि की क्या निकाल रहे हैं, अवकलज। प्रथम कोटि में अपन क्या करेंगे, पहले फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप, वाई के रिस्पेक्ट में। तो अपन फंक्शन यही है, इसको करते हैं आप डेल एफ अपॉन क्या लिख रहे हैं, डेल एक्स। ये अपना सिंबल था, डेल से नोट करते हैं, और यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसलिए मैंने एक्स लिखा है। यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। फंक्शन कितना है आपका, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका फंक्शन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे थे कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है उसी फंक्शन का होगा। दूसरा फंक्शन ये ना, वेरिएबल कैसा अकॉर्डिंग एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। तो पहले इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, डेल अपॉन डेल एक्स, पहले इसके साथ आ जाएगा फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई। पहले मैंने इसको सेपरेट कर लिया डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के, तो एक्स इज वेरिएबल जैसे वर्क करेगा और वाई कैसा रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट। तो यहाँ पर ओनली किसका करना है आपको, एक्स वाले फंक्शन का। तो यहाँ पर वाई को निकाल लेंगे अपन बाहर, ओनली डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आप, एक्स का। सेम चीज़ यहाँ चलेगी क्योंकि आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियल एक्स की। तो यहाँ पर वाई बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यहाँ आ जाएगा y, इसका करोगे तो आ जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है आपका डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स टू पावर n क्या होता है, n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लें तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, इसको लिखे तो आ जाएगा 2xy। ये आ गया आपका डेल एफ अपॉन
डेल एक्स। अब अपन को किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अब करेंगे अपन डेल एफ अपॉन क्या निकाल रहे हैं, डेल वाई। तो यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। तो फंक्शन कितना है आपका, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, पहले ये फंक्शन प्लस लगा के ये वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ फिर पार्शियल का रूल लगाना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको एज अ वेरिएबल लेना है, और जिसके रिस्पेक्ट में नहीं करना है उसको क्या करेंगे अपन, कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको डिफरेंशिएशन पार्शियल, y के। तो y इज वेरिएबल जैसा वर्क करेगा, और यहाँ पर x क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का अपन डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, तो यहाँ पर x को निकाल लेंगे बाहर, ओनली डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, यहाँ पर y स्क्वायर का। सेम चीज़ यहाँ चलेगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उसको बाहर निकालते हैं, यहाँ जाएगा डेल वाई, कितना आ जाएगा इंटू वाई। अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 2y, यही फॉर्मूला लगेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 1। सॉल्व करके आंसर लिखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा 2xy प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये और ये क्या कहलाएंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब अपन निकालते हैं इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट में लिखती हूँ और सेकंड को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव अभी हमने निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, है ना। अब अपन निकालते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखें, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, या हिंदी में बोल सकते हैं द्वितीय कोटि के क्या निकालने हैं आपको, अवकलज। तो यहाँ पर यदि अपन सेकंड ऑर्डर की बात करें तो अपन को एक्स के रिस्पेक्ट में डबल बार करना पड़ेगा, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में, या वाई को डबल बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन किसको करते हैं, एक्स को करते हैं डबल बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, ऊपर डेल और ऊपर की चीज़ें मैंने सेपरेट करी, ये 2 बार लिखना है। तो यहाँ जाएगा डेल एक्स इंटू डेल एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले डेल और डेल वाइज में वो लिखना है, फंक्शन एक ही है, इसको अपन ने डबल बार लिख लिया। तो इसको अपन को किसने, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को अगेन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखें डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है नहीं अपने पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, तो यहाँ पर ये पुट ऑन कर देंगे, कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पर फिर करेंगे, सेपरेट करेंगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में। तो ये इसके साथ अलग करेंगे और इसके साथ अलग करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2xy। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लगेगी, जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। दूसरा फंक्शन एज ऑफ कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर एक्स वाला फंक्शन है नहीं, यानी वाई स्क्वायर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। अब यहाँ देखते हैं ये किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल जैसा वर्क करेगा, वाई कैसा रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर 2 भी बाहर आ जाएगा और वाई भी कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेंगे। ओनली डिफरेंशिएशन अपन किसका करेंगे आप, एक्स का। इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये होगा 2y, और एक्स का कितना हो जाएगा आपका 1। आंसर लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, एक्स की। आंसर कितना आ जाएगा आपका 2y। ये अपना कहाँ निकल गया, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकला, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डबल बार डिफरेंशिएट करने पर। अब अपन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डेल एक्स इंटू डेल वाई निकालते हैं। ठीक है, वाई को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ फिर सेपरेट करेंगे, तो यहाँ डेल डेल एक्स, ये अपना सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पहले क्या लिखा जाएगा, डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स पहले लिखा है यहाँ पर, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका डेल वाई। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं, यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई की, और ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर अपन ने निकाल रखा है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे, कितनी हो जाएगी 2xy प्लस कितनी हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर।
अब इसको फिर सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ये वाला इसके साथ अलग डिफ्रेंशिएशन करेगा, इस वाले पार्ट का अलग। तो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा 2xy प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फिर प्रॉपर्टी लगानी पार्शियल की, जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है उसी को अपन को वेरिएबल जैसा लेना है। दूसरा फंक्शन कैसा रहेगा या वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्स रिस्पेक्ट में एक्स का होगा, तो यहाँ पर 2 और y कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। डिफरेंशिएशन ओनली कितने का होगा, x का। यहाँ तो सिंगल ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, n वाला फॉर्मूला लगा के। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2x। तो इसकी देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, ये क्या निकाला अपन ने, डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आ गई आपकी 2y और 2x। अब अपन निकालते हैं उल्टा। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे आप, अब यहाँ पर अपन ने y का x के रिस्पेक्ट में करा है, अब सेकंड डेरिवेटिव अपन निकालेंगे x का y के रिस्पेक्ट में। यहाँ निकालेंगे आप डेल y डेल x, फिर सेपरेट करेंगे तो डेल और डेल सेपरेट होगा। यहाँ आ जाएगा आपका डेल y, यहाँ कितना आ जाएगा आपका डेल x, यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल y। यहाँ किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू यहाँ देख के पुट ऑन करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट, सबसे पहले इसको अपन को यहाँ प्लस का साइन है तो इसके साथ और इसके साथ इसका क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल y, यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल y, हो जाएगा 2xy। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, y के रिस्पेक्ट में, यानी x कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ पर y वाली पार्ट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 2y। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर x और y दोनों फंक्शन है, तो ओनली किसका करना है आपको, y का, क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2x को निकाल लेंगे अपन बाहर, डिफरेंशिएशन ओनली किसका करेंगे आप, y का। ये हो जाएगा आपका 2y, यहाँ आ जाएगा 2x और y का कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ देखें डबल डेरिवेटिव डेल वाई इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y प्लस 2x। तो अभी अपन ने कितना डबल x के रिस्पेक्ट में कर लिया, y का x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया और x का y का। अब अपन निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड ऑर्डर में अपन ने 3 चीज़ें निकाल ली हैं कि x के रिस्पेक्ट में कर लिया है, y को x के रिस्पेक्ट में, x का y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर अब एक चीज़ रह गई है कि y को डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी y को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो अपन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखें ये अपना सिंबल, अब इसको अपन सेपरेट करेंगे तो यहाँ जाएगा डेल डेल एफ अपॉन, ये ऊपर सेपरेट होगा, यहाँ जाएगा डेल वाई और यहाँ जाएगा डेल वाई। यहाँ सॉल्व करते हैं डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ अपन को डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव अपन ने निकाला था ऑर्डर का, वहाँ से लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये वैल्यू अपन ने फाइंड करी थी, ये वैल्यू वहाँ से लिख के मैं यहाँ पर पुट डाउन कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर 2xy। सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर फिर इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, इस फंक्शन के साथ अलग हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल वाई इस वाले फंक्शन के साथ अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे पार्शियल की, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, यानी x को कैसा रखना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ओनली क्या है फंक्शन x का, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देखते हैं यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, y के, यानी ओनली y वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, यानी 2 और x कैसे रहेंगे उसके लिए कांस्टेंट। तो 2 और x को अपन बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ओनली y का, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 हो जाएगा 2x और y का कितना हो जाएगा 1। आंसर लिखते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में निकाला अपन ने, y के, कितना आंसर आ जाएगा इसका 2x। तो अपन ने सारे डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। अब इसको आप अच्छे से करें, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ये है आपका क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। इसकी हेडिंग वही है कि आपको ऑल पार्शियल डेरिवेटिव या सभी प्रकार के क्या निकाल रहे हैं, आंशिक अवकलज फाइंड करने हैं। जो मेथड मैंने अभी सिखाई है उसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। आप हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।